हेलो एवरीवन। तो आज मैं फिर वही चर्चा लेके आया हूँ ANIOS। कल जो मैंने ANIOS पर जो वीडियो बनाया था, इतने सारे कमेंट्स आए हैं। उन कमेंट को मैंने पढ़ा और इतना दुख हुआ, सोच नहीं सकता हूँ कि किस प्रकार सरकार और सुप्रीम कोर्ट ने मिलकर 14 लाख विद्यार्थियों को धोखा दिया है, किस प्रकार उन्हें ठगा गया है। 7 साल पहले उन्होंने एक कोर्स करवाया तो आज वो कोर्स फर्जी बताया जा रहा है। उस कोर्स को 18 महीना कहकर झुठलाया जा रहा है कि उस कोर्स में ऐसा कुछ दम नहीं है कि ये बच्चे सारे के सारे 14 लाख हैं, सब कुछ भी नहीं जानते। उनका मतलब है, सरकार का मतलब, ये 14 लाख जो विद्यार्थी हैं, ये अंगूठा छाप है, इन्हें कोई नौकरी नहीं देनी चाहिए, ये सब के सब सड़क से उठ के आए हुए हैं। तो मैं पहले से बता दूं कि मैं भी एक ANIOS का छात्र हूँ। कल ही मैंने बताया था अपने वीडियो में कि मैं भी एक ANIOS का छात्र हूँ और सरकार से खास निवेदन है कि हम लोगों को जल्द से जल्द आप मान्यता दें और ये परमिशन दें कि हम लोग PRT में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि हम 14 लाख ने ठान लिया है। हम सिर्फ 20 जनवरी तक हम आप लोगों का इंतज़ार कर रहा हूँ, चाहे कोई नेता हो, चाहे वो प्रधानमंत्री हो या कोई हो या शिक्षा मंत्री हो। 20 जनवरी तक हम लोग देख रहे हैं। अगर आप लोग हम लोगों के पक्ष में फैसला नहीं दे रहे हैं तो ठीक 25 जनवरी को हम सब 14 लाख विद्यार्थी सब दिल्ली में होंगे और जब आप तिरंगा फहराया जाएगा 26 जनवरी को, वहाँ सब खड़े होंगे चारों तरफ और इसी बात का नारा चलेगा, ANIOS जिंदाबाद। फिर मत कहना कि कौन आतंकवादी बन गया, कौन क्या बन गया, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। हम लोग इतने परेशान हैं, जितने अभी अभी कल को कमेंट आया था कि सर कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि जान चली जाए, क्योंकि अब तो मैं बेरोज़गार हो गया, मेरे भविष्य का क्या होगा। तो जान बान कोई ना दे, ये सरकारें हैं, ये हम लोगों के साथ गेम खेलती रहती हैं। इन ऐसी सरकारों से मैंने तो पहले कह दिया, सालों किसी को जितनी भी साली सरकारें, किसी को वोट मत दो, खुद ही दिमाग सुधर जाएंगे सबके सब। क्योंकि हम लोगों ने ही हर सरकार को सर पे चढ़ा रखा है, उनकी तारीफ करेंगे। एक प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम एक नए भारत का निर्माण करेंगे। यही भारत नया होगा कि 14 लाख विद्यार्थी गए काम से, उनका कुछ नहीं होगा, ये नया भारत बनेगा। विदेश के लोग यहाँ बसाएंगे आकर। अभी देखो, पाकिस्तान की एक महिला आई थी शादी करके किसी के साथ, उस पर मीडिया वालों ने इतना वीडियो बनाया कि वो हर घर तक फेमस हो गई वो महिला। शायद से उसका नाम सीमा या कुछ भी था, ठीक है। इतनी फेमस हो गई कि पूरा घर घर जानता था कि एक पाकिस्तान से महिला आई। लेकिन ये 14 लाख विद्यार्थियों के साथ जो गलत हुआ है, कोई मीडिया वाला उफ तक नहीं कर रहा है कि इनकी कोई आवाज़ कहीं पहुँचे, किसी राष्ट्रपति या किसी प्रधानमंत्री या किसी शिक्षा मंत्री तक पहुँचे। अभी हमारे सर वो नंदन मोहरा सर जो भी हैं, वो दिल्ली में है और इसी पर विचार कर रहे हैं कि कैसे भी ANIOS वाले जीत जाएं और उनका भविष्य सुधर जाए। लेकिन शिक्षा मंत्री, जितने भी नेता लोग हैं, वो कह रहे हैं हम अभी बिजी हैं, मीटिंगें चल रही हैं। जब इलेक्शन होता है तब आप गांव-गांव जाकर वोट मांगते, तब तो आप कभी बिजी नहीं होते हैं। जब काम करने का टाइम आता है तो हम अभी मीटिंग में बिजी, हम ऑफिस में बिजी, हमारा ये चल रहा है, हमारा फलाना हो रहा है। यही होता है तुम लोगों का। मैंने तो ठान लिया, वोट वोट देना है बकवास, क्योंकि ये हम लोगों के लिए कुछ नहीं करने वाले हैं। यूपी का रहने वाले 5 साल टीचर का वैकेंसी इंतजार की, 5 साल में अभी तक टीचर की वैकेंसी नहीं आई है। और योगी जी कहते हैं अरे हम देश के लिए गड्ढे, जो रास्ते में गड्ढे वगैरह हैं वो सब मुक्त करवा देंगे। रोज रास्ते में गड्ढे तो मिलते हैं, मैं कहाँ से रास्ता मुक्त हो गया गड्ढा का भाई। आप जैसे अगर नेता आ गए, आपको लोगों को आपको जो भी योगी जी हैं, उनका नाम तो वैसे भी बिल्डोजर बाबा रख दिया गया, क्योंकि उन्हें बिल्डोजर के सिवाय कुछ दिखता ही नहीं है। माफिया, देश राज्य का विकास, ये देश का विकास, तो उन्हें कोई मतलब नहीं है। सब के सब तमाशा कर रखे हैं कि हमने ये किया। उन्होंने, अगर अखिलेश आते हैं, उन्होंने कुछ टीचरों को नौकरी दी तो वो आकर उनको साइड में कर देते हैं कि हटाओ ये फर्जी हैं। ऐसा करना चाहिए। बच्चों की उसमें क्या गलती होती है? खुद के काम खुद तुम फर्जीवाड़ा सबके सब तमाशा करते हो, फिर बच्चों पर उसका असर होता है।
पैसा नहीं, इतना पैसा लाखों खर्च करने के बाद बच्चे नौकरी कहीं पा पाते हैं। आजकल कोई भी फार्म निकल रहा है, कोई इतना महंगा सी टेट सुपर टेट 15-15 रुपये जरूरी है। आप तो सरकार हो, आप तो फ्री फार्म जलवा सकते हो अगर जलवाना ही है। लेकिन नहीं, आपने विचार कर लिया है कि आप लोग बच्चों को लूटोगे और उन्हें एक गुमराह करते रहोगे, जिंदगी भर वो ऐसे ही सड़कों में घूमते रहेंगे, कोई नौकरी नहीं देना आपको। एएनआईओएस वाले एक बात हम अच्छे से छात्रों से निवेदन है कि हम लोग 20 जनवरी तक देखते हैं। अगर 20 जनवरी के बाद इन्होंने हम लोगों के ऊपर कोई डिसीजन ना लिया, हम लोगों के पक्ष में फैसला ना दिया, तो 25 जनवरी को सब जंतर मंतर में मिलते हैं 14 लाख विद्यार्थी, और 26 जनवरी को जो झंडा फहराया जाएगा प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा, उस वहाँ हम लोग होंगे सब प्रेजेंट, और अपनी हड़ताल डाल देंगे, जाम कर देंगे, सब कुछ कर देंगे। भले ही लाठी क्यों ना चल जाए या जेल क्यों ना हम लोग चले जाए, कोई परवाह नहीं। क्योंकि कमेंट में जो मैंने देखा कि मैं तो मरना चाहता हूँ, कुछ ऐसे किसी छात्र ने लिखा है, मरने से अच्छा तो लड़के मरो, सरपरोसी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ऐसे मरो, ऐसे नहीं कि जो वो कहते नहीं बलि बकरे की दिया, वो बलि मत बनो, शेर बन के लड़ो कि मैं अपने हक के लिए लड़ूंगा और जीतूंगा भी। तो सबसे मेरा निवेदन है कि सब चलेंगे एक साथ। 20 जनवरी तक अगर हम लोगों के पक्ष में फैसला नहीं देते हैं तो जरूर चलेंगे एक बार फिर। भले ही वो किसान एक बार दिल्ली गए तो उन्होंने 2 महीने तक हड़ताल की, और लेकिन मोदी ने रखी अपनी, हमें पता था। लेकिन इस बार छात्रों का सवाल है, 14 लाख छात्रों का सवाल है। इनके अगर 14 लाख वोटिंग हो, अगर मान लीजिए 14 लाख वोटिंग नहीं है, वो 1 करोड़ से ज़्यादा वोटिंग है, क्योंकि उनके घर वाले भी उस सरकार के खिलाफ हो जाएंगे जिस सरकार की वजह से उनके बच्चों को नौकरी से बाहर किया गया है या उन्हें बेरोजगार किया गया है। अरे कम से कम उन बिहार के छात्रों को तो नौकरी मिल गई थी, उन्हें क्यों बाहर कर दिया भाई? उनका क्या दोष था? या उन्होंने कोई परीक्षा क्वालिफाई नहीं की, या क्वालिफाई करने में कोई दिक्कत उन्हें आ गई, सिर्फ उनके माथे पे लिखा है ANIOS, इसलिए बाहर कर दिया। इतनी घटिया मार्कशीट है ये NIOS। फिर क्यों लिखते हो केंद्र सरकार द्वारा मान्यता दी गई मार्कशीट है ये NIOS? क्यों लिखा आपने नेशनल इसमें? क्यों नहीं लिखा ये क्षेत्रीय है, ये किसी की मान्यता योग्य नहीं है? खाम 7 साल बच्चों ने खराब किए हैं अपने, इसीलिए किए थे। ये आप ये दिन दिखाएंगे उन बच्चों को? बेचारे रो रहे हैं। वो लड़की अभी मैंने देखी बिहार की, वो बेचारा उसका सिलेक्शन हो गया था और वो कैसे सरकार को कोस रही थी। आपको अच्छा लग रहा है सुनकर? जो भी करना है बहुत जल्दी कीजिए, क्योंकि अब हम लोग सहन नहीं कर पा रहे। अब हमारे लोगों के अंदर लावा उबल रहा है, वो पता नहीं कब कहाँ फटेगा, कोई नहीं जानता है। इसलिए जो भी हैं, चाहे वो शिक्षा मंत्री हों, जल्दी से जल्दी हम लोगों को देख लें, किस हिसाब से हम लोगों के पक्ष में फैसला रखा जाएगा, किस कंडीशन में रखा जाएगा, वो जल्दी करें। क्योंकि अब हम लोगों ने, क्योंकि अब वो महात्मा गांधी जी का टाइम नहीं रहा है, क्योंकि हम अब सत्याग्रह करेंगे या वो करेंगे, अब वो टाइम नहीं रहा। हम सिर्फ इंकलाब जिंदाबाद बोलेंगे या भगत सिंह के रास्ते पे चलेंगे। काम करना पड़ेगा, या तो सीधा फांसी दो या मेरा काम करो। क्योंकि NIOS बच्चों का कोई दोष नहीं है, उन्होंने ये डिग्री ली है। सिर्फ दोष है सरकार का, NCT का। वो ऐसा क्यों डिग्रियां निकालते हैं जिसमें बच्चे फंस जाएं? अगर बात करें राज्य में जो आपकी DLED वगैरह होती है, BEd वगैरह, तो उतना जितना उसमें रुपया खर्च होता था, उतना ही इसमें खर्च हो गया। भाई जिस स्कूल में सेंटर गया, प्रैक्टिकल वगैरह हुए, बहुत सारे हो, तो आजकल कोई भी ऐसा स्कूल नहीं जो बगैर प्रैक्टिकल में पैसा वगैरह ना लेता हो। सभी स्कूल पैसे लेते हैं, बस नाम का हो कि हम शिक्षा फ्री दे रहे हैं। अभी कभी अपने बच्चों को इन स्कूलों में पढ़ा कर देखो, तब पता चला कि कितनी शिक्षा फ्री चल रही है। बकवास। और वहाँ आते हैं वोट मांगने के लिए, तो भाइयों और बहनों, मोदी जी कहते हैं भाइयों और बहनों, मैंने आपको सिलेंडर दिया, मैंने आपको राशन दिया, मैंने आपको फलाना दिया, ठिकाना दिया, आगे भी बहुत फलाना देंगे। ऐसे ही देश को लूटो और एक अच्छा विकसित देश का निर्माण करना चाह रहे ना, करो। ऐसे ही देश होगा विकसित निर्माण। आप जैसे नेता अगर देश का और 2-4 साल बने रहे, तो हो सकता है कि गरीब जो इंसान है वो
उन सड़कों में भीख ना मांगने लगे तो कहना। बिल इतना हाई फाई, सब कुछ हाई फाई। किसानों की जो फसल हो रही है ना, वो ले रहे हो मद्दी, और अपनी जो चीज़ सरकार द्वारा चला रही वो हाई फाई चल रही है। क्यों चल रही है भाई? हम लोग आप लोगों की सेवा कर रहे, तो आप लोग नहीं सेवा कर सकते क्या? हम लोग की अगर कोई चीज़ सस्ती जा रही है तो आप लोग भी वो कर सकते थे। बात एएनआईओएस की हो रही है। दुनिया में सिलेंडर या उसकी कोई बात नहीं, एएनआईओएस को आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि अब हम 14 लाख विद्यार्थी बहुत समस्या में हैं। क्योंकि अब वो समय नहीं बचा है कि हम दोबारा करें या उतना पैसा दोबारा खर्च करें, क्योंकि एएनआईओएस उन्हीं बच्चों ने डिग्री प्राप्त की थी जो बच्चे पहले से ही पैसों से निर्धन थे। उन बच्चों ने सोचा कि ये कम पैसों में हम ये डिग्री ले लूँगा, आगे भविष्य में हमें जॉब मिल जाएगी और जिससे हम एक अच्छे भविष्य का अपना अच्छा भविष्य बना सकते हैं। उन बच्चों ने की जो पहले से ही निर्धन थे। लेकिन आपने, और ख़ासकर मेरे बीएड भाइयों से भी अनुरोध है कि आप भी अगर हम लोगों का साथ देंगे तो, क्योंकि बीएड हम लोगों ने कोई आपत्ति नहीं की थी कि बीएड प्राइमरी में है या नहीं, हमें कोई मतलब नहीं है। बात एएनआईओएस से है। मेरा तो एक लक्ष्य है कि कोई भी हो डिग्री धारक, चाहे बीएड हो, चाहे एएनआईओएस हो, या कोई भी डीएलएड हो, नॉर्मल हो, पेपर दो, पास हो जाओ, नौकरी ले जाओ। मेरे को उससे कोई दिक्कत नहीं। अगर मैंने पास नहीं कर पाया तो ये मेरी कमी है, अगर आपने पास कर लिया तो वो आपकी होशियारी है, क्योंकि आपने एक इंटेलिजेंट, इसलिए वो नौकरी प्राप्त कर ली। बस आप लोग भी साथ रहिए, क्योंकि क्यों ना क्यों आप लोगों के भी साथ, जो पहले सरकार ने कुछ कहा था फिर बाद में कुछ कहा था, ऐसा कुछ भी नहीं है। सब भाई मिलकर अगर छात्र एकजुट होकर लड़ेंगे तो सरकार को झुकना पड़ेगा, क्योंकि हर घर में छात्र होता है। ऐसा तो है नहीं कोई घर जिसके घर में छात्र ना हो, कहीं ना कहीं। तो वो सब मिलकर अगर एक साथ लड़ाई लड़ते हैं तो देश का विकास होगा और विकसित भी बनेगा। वो भी हम लोगों के माध्यम से ही विकसित बनेगा, किसी के बनाने से विकसित नहीं होता है देश, ये भी बता दें। सिर्फ हम लोग ये समझते आए कि हम लोगों को आज़ादी मिली है तो आज़ादी के हिसाब से हम लोगों की आज़ादी छीन ली गई है। आज़ादी जब हमें मिली थी तो पहले बोला गया था कि अब हर इंसान अपने आप में आज़ाद है, लेकिन कहाँ पे आज़ादी है? गुलाम बना रखा है। 14 लाख विद्यार्थियों को जो भविष्य खतरे में डाल दिया है, उसका क्या होगा? तो मैंने जो फैसला लिया है, आप लोगों का जो भी फैसला है वो हमें बताएं, एनआईएफ के छात्रों। मैंने तो डिसाइड किया है कि देखते हैं 20 जनवरी तक, और 20 जनवरी तक अगर ये हम लोगों के पक्ष में फैसला नहीं आता है तो 25 जनवरी को सारे के सारे दिल्ली पहुंचेंगे, और 26 जनवरी को जिस दिन तिरंगा लहराया जाएगा उस दिन सब लोग मोदी से अपने खड़े होकर सवाल करेंगे कि आपने ये जो किया वो सही किया या गलत किया। अगर हम लोगों के पक्ष में फैसला ना हुआ तो फिर जो दिल करे वो वहाँ करेंगे, कोई कुछ भी नहीं। इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, जेल जाओगे या कुछ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ऐसा जाने कितने नेता जेल गए हैं, बाहर आए, आज उन्होंने इतिहास रचा है। हम भी एक नया इतिहास रचेंगे जो ज़िंदगी भर लोग याद रखेंगे कि एएनआईओएस के कुछ बच्चे थे, उन्होंने दिल्ली में कुछ करके दिखाया और अपने हक की लड़ाई लड़ी और जीते भी। तो कौन कौन चलेगा दिल्ली मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा की संख्या में पहुँचेंगे तो ज़्यादा बढ़िया है। क्योंकि मैं तो इतना सीनियर नहीं हूँ, हमारे बहुत से भाई सीनियर है जिनकी एज काफ़ी उम्र हो गई है। अगर वो निकाल दिए जाएंगे तो उन्हें नौकरी के तो छोड़ो, वो कभी सोच भी नहीं सकते उन्हें नौकरी मिल सकती है। लेकिन अगर भाई हमारे लोगों बड़े भाई जो लोग हैं उन्हें ही हम सीनियर मान के उनको ही हम अपने आगे रास्ता, भाई हम लोगों को रास्ता दिखाएंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। क्योंकि हम लोग तो बड़े लोग जो हमारे हैं वो एक अहिंसा से रास्ता देखेंगे, और हम नए लोगों को सिर्फ एक ही रास्ता आता है, हिंसा, और कुछ नहीं। भगत सिंह की जवानी जानते हैं, आज़ाद सिंह की जवानी जानते हैं, बाकी हम कुछ नहीं जानते। जी, करो या मरो, यही मेरा लक्ष्य है। क्योंकि कहाँ तक बर्दाश्त किया जाए भाई? वैसे भी 5 साल से अभी एक कोई नौकरी नहीं आई, कहाँ करें क्या करें, कुछ भी नहीं आ रहा समझ में। कुछ लोग कह रहे कि चलो कोई बात नहीं, हो गया तो हो गया। कैसे हो गया भाई? ये सरकार की गलती है, मेरी स्वयं की गलती होती तो मैं मान लेता। सरकार की गलती है, उस गलती को मैं झेल रहा हूँ, मेरे सारे भाई झेल रहे हैं, सारे ऑल इंडिया के 14 लाख बच्चे झेल रहे हैं। किस लिए?
उनका जो पैसा इतना खर्च हो गया है, समय सबसे बड़ी पैसा की बड़ी बात है, समय की बात है। तो मैंने तो डिसाइड कर लिया है कि जो भी नियम होगा उसके आधार पर ही काम करने वाला हूँ। आप लोग अगर इस वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर करें, हमारे सब भाइयों के पास ये वीडियो पहुँचेगा, तो वो भी कुछ प्लानिंग करेंगे, एक एक नया रणनीति बनाएँगे जिसके माध्यम से हम लोग शायद जीत जाएँ। ठीक है? और जो भी हमारे बड़े भाई साहब जो दिल्ली वगैरह गए हैं, वो बहुत हम लोगों के लिए ही लड़ रहे हैं, तो उनसे बहुत निवेदन है कि जल्दी से जल्दी हम लोगों के लिए कुछ करें और जितना भी हो सके हम लोगों के बारे में सोचें। और जो भी नेता वगैरह अगर नेता वगैरह नहीं मान रहे, तो फिर तो हमारे पास एक ही लक्ष्य बचा हुआ है, इंकलाब जिंदाबाद, बाकी तब देखते हैं बाद में। मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।